घर में रहते हुए भी अगर साधक भक्त चाहें तो उनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम वो एक ऐसा है कि गृहस्थ आश्रम में बड़े बड़े संत जन्मे। जो भी संत हुए हैं किसी सदग्रस्त के यहाँ ही तो जन्मे। ईश्वर का जन्म सदग्रस्त के यहाँ हुआ ना। कौशल्या जी, दशरथ जी, वसुदेव देवकी जी, और कहाँ राजा दशरथ और कौशल्या जी राजा रानी, और कहाँ वसुदेव देवकी जेल में रहते थे। घोर निराशा की परिस्थिति, और वो सुविधाओं की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं, पर दोनों ने संबंध ईश्वर से जोड़े रखा तो ईश्वर आ गए। जेल में भी, महल में भी। मीरा अमीर थी, राजा की बेटी थी, शबरी गरीब थी, झोंपड़ी में रहती थी, पर दोनों को लाभ मिल गया। केवट गरीब थे तो भी भगवान के चरण धोने का अवसर मिला। जनक राजा थे, भगवान के चरण धोए सोने के थाल में। ब्रह्मा जी देव थे, भगवान के चरण धोए दिव्य करमंडलू में। तीनों को लाभ मिला है, देवता को भी, राजा को भी, और एक साधारण गरीब आदमी को भी। केवट को भी वही लाभ मिला, राजा जनक को मिला, देवता ब्रह्मा जी को मिला। तो सबको मिल सकता है। कोई अपने को अयोग्य माने ही नहीं कि अब तो अपनी उम्र थी गई, હવે तो 60 વર્ષ થઈ ગયા, હવે तो આપણાથી શું થાય, હવે तो खाली राम राम करे। नहीं नहीं, 73 साल की उम्र में अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के चरणों में गए और ऐसी गुरु भक्ति और गुरु सेवा की कि सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हो गए। 73 साल की उम्र में गुरु के पास गए और ऐसी गुरु की भक्ति की, ऐसी गुरु की उपासना करके दिखा दी कि सिख धर्म के तीसरे गुरु। 73 वर्षनी उम्र में। तो किसी की 50-60 साल उम्र हो जाए, निराश मत होना, कदम आगे रखना, सेवा और भक्ति में सफल हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने किसी को 60 साल की उम्र में पहुंचाया। अगर भगवान देखते कि ये नहीं सफल हो पाएगा तो जिनकी उम्र 60 साल या 65 साल है उनको सत्संग में क्यों भेजते। भगवान चाहते हैं कि अभी भी काम हो सकता है, कोई देर नहीं हुई है, जागे तभी सवेरा। अब तो हमारी 55 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई। अरे हो गई तो हो गई, क्या है, शरीर की उम्र हुई है, अपन थोड़ी बूढ़े हुए हैं। उत्साह हमारा बना रहे बस। तो अन्य योनियां कर्मों का फल भोगने के लिए, ये शरीर भले जवानी हो कि बुढ़ापा हो, ये कर्मों का फल भोगने के लिए नहीं है, ये साधना करने के लिए। और बापू सरल उपाय बता रहे हैं। जो करना चाहे उसके लिए तो खंबे में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद के लिए तपे हुए खंबे में से प्रकट हो गए भगवान। खंबे के लिए, प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं हो सकते। खंबे तो आज भी बहुत हैं, प्रहलाद नहीं है। खंबे कम थोड़ी हैं आज। यहाँ कितने खंबे लगे हैं, पाइप कितने लगे हैं। और भी कई जगह लोगों के घरों में नहीं होते हैं, महलों में नहीं होते हैं। दिल्ली संसद भवन के बाहर कितने खंबे लगे हैं, लगे हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। संभावनाएं सबके भीतर है, पर संभावनाएं वास्तविकताएं नहीं हो पाती। तो याद रखना चाहिए कि हम भगवान को नहीं देख पाते, परंतु क्या वो भी हमको नहीं देख पाते हैं। हम नहीं देख पाते हैं, चलो, पर वो तो हमको देखते हैं। तो एक बात पक्की कर लो, सभी साधक, हम सभी पक्की कर लें कि अगर अन्न नहीं होता तो भूख नहीं लगती, पानी नहीं होता तो प्यास नहीं लगती। ईश्वर ने पहले व्यवस्था करके रखी है। भूख लगती है, हम भोजन करते हैं, क्षुधा निवृत्ति होती है, प्यास लगती है, पानी पीते हैं, प्यास मिट जाती है, 2-3 घंटे आराम रहता है। तो भूख और प्यास सिद्ध करती है कि अन्न जल है। ऐसे ही शांति की, भक्ति की प्यास सिद्ध करती है कि कोई शांति और भक्ति देने वाला है, वो ईश्वर है। और ईश्वर प्राप्त सद्गुरुदेव हैं जो हमको अपनी कृपा के द्वारा भक्ति का दान कर देते हैं। शांति अपनी उपस्थिति से, अपने सुमिरन से हमको देते हैं। तो हम अपने जीवन में लगे रहें बस। सत्संग का आयोजन पूरा हो, पर सत्संग कभी भी पूरा ना हो,
वो तो चलता रहे, जब तक जीना तब तक सीना। गुरुद्वार से भले काम धंधे के लिए अब घर में रहते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन भी करना है, तो सत्संग के बाद घर जाते हैं, तो घर जाकर भी भीतर से तो गुरुद्वार की स्मृति कभी जाती नहीं है भक्त को। तभी अवसर की खोज में रहते हैं कि शिविर का, सत्संग का आयोजन हो तो हम पहुंच जाएं वहां पर। गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुदेव मेरे भगवान, शरणन गुरु की सार, वही सार है। बाकी तो सब संसार में विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी जीवन खप जाता है, लोग आयु पूरी हो जाती है, अंत काल आया तो देखो पाया कुछ भी नहीं, सब गंवा दिया। गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुदेव मेरे भगवान, शरणन गुरु की सार, शरणन गुरु की सार। जो भी आया यहाँ सब पाया यहाँ, जो भी आया यहाँ सब पाया यहाँ, गुरुदेव है करुणा निधान, शरणन गुरु की सार, शरणन गुरु की सार। बिन तो ये जीवन सूना है, गुरु बिन तो ये जीवन सूना है, लगे थोड़ा भी दुख हमें दूना 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 है। न सहारा मिले न किनारा मिले, न सहारा मिले न किनारा मिले, चाहे कितना भी हो विद्वान, शरणन गुरु की सार, शरणन गुरु की सार। में हमें टिकाते हैं, गुरु सत्य में हमें टिकाते हैं, गुरु सत्य में हमें टिकाते हैं, गुरु सत्य में हमें टिकाते हैं, सत्य का भेद बताते हैं, सत्य का भेद बताते हैं, ना ये काया टिके ना ये माया टिके, ना ये काया टिके ना ये माया टिके, काम आता नहीं अभिमान, शरणन गुरु की सार, शरणन गुरु की सार। हर युग में गुरु ही जरूरी
सम कोई राह नहीं, गुरु भक्ति सम कोई राह नहीं, रहती फिर कोई भी चाह नहीं, रहती भी कोई चाह नहीं। ना है शब्द यहाँ हम स्तब्ध यहाँ, ना है शब्द यहाँ हम स्तब्ध यहाँ, गुरु महिमा का क्या व्याख्यान, शरणं गुरु की सार, शरणं बस एक दुआ है ये रब से, बस एक दुआ है ये रब से, नाता ये बना रहे गुरुवर से, नाता ये बना रहे गुरुवर से, गलियां जग की दुनिया सबकी, गलियां जग की दुनिया सबकी, गुरुदेव बिना सुनसान, शरणं गुरु की सार, शरणं गुरु की सार। हर शय में नूर इन्हीं का है, हर शय में नूर इन्हीं का है, कभी आदि न अंत प्रभु का है, कभी आदि न अंत प्रभु का है, धरती भी यही अंबर भी यही, धरती भी यही अंबर भी यही, गुरुदेव में ही ब्रह्मांड, शरणं गुरु की सार, शरणं गुरु की सार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव की